हेलो, वेलकम बैक गाइस। मैं राजीव कुमार स्वामी एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें अपन चर्चा करेंगे भारत की स्थिति, भारत की सीमाओं के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में, भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो इन सब के बारे में जो इस वीडियो के अंदर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो अगर अपन भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति जो है वो अक्षांश और देशांतर के संदर्भ में अगर अपन देखें तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दोनों में स्थित है, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध अपन कह सकते हैं। ठीक है, कैसे है तो ये आइए जो है अपन जानते हैं कि किस प्रकार से भारत जो है वो दोनों गोलार्धों में स्थित है। तो भारत की मैं बात कर रहा था कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो सबसे पहले अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, एक ये हो गई और एक ये हो गया। ठीक है, ये आपको विदित है कि जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, ठीक है, उनको आप क्या कहोगे? देशांतर कहोगे। ठीक है, जैसे मान लो ये वाली रेखा जो है, ये रेखा ये 0 डिग्री है। ठीक है, एक 0 डिग्री आपकी ये हो गई। ठीक है, ये भी। तो अब जो ये वाली रेखा है, ये रेखा जो आपकी है वो क्या है? ग्रीनविच है, ग्रीनविच। ठीक है, और इसकी अगर अपन बात करें तो ये आपकी हो गई भूमध्य रेखा। ठीक है, अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर जो भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर की अगर अपन बात करें कि भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो भाग आपका आएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में जो भाग आएगा वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। जो भाग दक्षिण में होगा वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है जो भाग इस रेखा के पूरब में होगा, यानी इस साइड में ये पश्चिम दिशा हो गई तो पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, इधर आपका हो गया पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका है। ठीक है, और तो अगर अपन बात करें, पहले अपन अक्षांश के आधार पर देखें तो अक्षांश के आधार पर जो है, अक्षांश के आधार पर भारत की स्थिति की अगर अपन जानने की चर्चा करें तो भारत की स्थिति जो है वो यहाँ है। ठीक है, यहाँ आपका ये भारत है। अब ये भारत यहाँ पर है तो ये भारत जो है, ये भूमध्य रेखा, ये जो भूमध्य रेखा है इससे कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर दिशा में हो गया। तो ये भारत कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी गोलार्ध में हो गया। अगर ठीक है, तो इस भूमध्य रेखा के हिसाब से भारत आपका कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। नीचे की तरफ अपन देखें, देशांतर की बात करें तो ये ग्रीनविच रेखा आपको दिखाई दे ही रही है। तो इस ग्रीनविच रेखा के भारत कहाँ है? भारत यहाँ स्थित है। तो ये वाला भाग पश्चिम हो गया, ये वाला पूरब है। तो ये पूरब और ये पश्चिम, तो यहाँ पर ग्रीनविच रेखा के अकॉर्डिंग अगर देखी जाए तो भारत की स्थिति क्या है? पूर्वी है। इसलिए भारत कौन से गोलार्ध में होगा? ग्रीनविच रेखा से पूरब में है। भूमध्य रेखा से अगर अपन बात करें तो उत्तर में है। ठीक है, तो दोनों की स्थिति है। अब दोनों को अगर अपन संयुक्त रूप से देखेंगे तो भारत की स्थिति तो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चर्चा करें कि ये आपका हो गया पृथ्वी, ये आपकी हो गई भूमध्य रेखा, ये आपकी हो गई ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो ये आपकी ग्रीनविच रेखा हो गई। ठीक है, ये आपकी हो गई ग्रीनविच, ग्रीनविच। ठीक है, ये आपकी ग्रीनविच हो गई और ये आपकी हो गई इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य रेखा। अब भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ पर भारत है। ठीक है, यहाँ पर भारत है। अब यहाँ पर ये भारत है। ठीक है भाई, ये आपका क्या है? भारत है। ठीक है, भारत हो गया। अब यहाँ पर ये जो है कौन सा गोलार्ध हो गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि इस रेखा के ये भाग जो है वो पूरब में है और इस रेखा से ये उत्तर में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भाग, ये जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी।
तो भारत की स्थिति क्या रहेगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्यों, क्योंकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध है वो इस कारण से है क्योंकि भूमध्य रेखा के भारत उत्तर में स्थित है और ग्रीनविच रेखा से पूरब में स्थित है, इसलिए भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा से भारत की स्थिति कैसी है, तब आपको क्या है आंसर होगा, आपका राइट आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। ग्रीनविच रेखा से अगर पूछी जाए कि भारत की स्थिति कैसी है, तो भारत की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध। और अगर एक साथ पूछ लिया जाए कि भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, ठीक है, तब आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट चीज़ अपन चर्चा करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट में चर्चा करेंगे, तो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल स्थलीय भाग का या स्थल भूखंड का लगभग आपका कितना है, 2.41% है। कई जगह ये 2.40% भी दे रखा है, यानी दोनों ही ऑप्शन जो है वो आपको याद रखने हैं, 2.40 और 2.41 दोनों आप याद रखने, क्योंकि दोनों ही जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत के अगर बात करें तो विश्व के जो बड़े देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उनमें भारत का स्थान जो है वो 7वां है। भारत से जो 6 बड़े देश जो हैं वो कौन कौन से, दुनिया का सबसे बड़ा देश है वो रूस है, उसके बाद में कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इनके बाद भारत का नंबर आता है और ये नंबर आता है नंबर 7 पे। तो उसके बाद में अपन बात करें भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, और देशांतर की बात करें तो 78 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको भी अपन जो है मैप के माध्यम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है ये दिख रहा होगा भारत का मैप आपको। तो यहाँ पर अगर अपन देखें सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं इस भाग की। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं, कन्याकुमारी, और ये वाला जो भाग है ऊपर से ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो हो गई है, तो आपको ये जो है समझना है। ठीक है, तो उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर क्यों है, क्योंकि ये जो है क्या है, आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। तो यहाँ पर की अगर अपन बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो इसका ये वाली जो रेखा है, इस रेखा है ये 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश आपकी है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश आपकी है, और ये वाली जो आपकी है ये है आपकी 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो ये आपकी 35 डिग्री 6 मिनट जो है ये रेखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सही लिख देता हूँ मैं, तो ये आपकी कितनी हो गई, 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो ये आपका उत्तर का हिस्सा हो गया, ये आपके दक्षिण का हो गया। ठीक है, ये अपन भारत की मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। वहीं अगर इसके देशांतर की बात करें तो देशांतर रेखा है वो एक यहाँ आपकी है जो है यहाँ से गुजरेगी, दूसरी यहाँ से है। ठीक है, तो इस साइड से होकर है और ये आपकी इस साइड से होकर है। ठीक है, तो ये आपकी देशांतर रेखा हो जाएगी। तो ये भी आपका उत्तरी अक्षांश है, ये वाली जो रेखा है ये पूर्व की तरफ है, और ये वाला जो है वो आपका पश्चिम की तरफ है। तो यहाँ पर जो अक्षांश होगा वो आपका है 68 डिग्री 7 मिनट, क्या है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहाँ की बात करें तो यहाँ का हो जाएगा आपका
97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भारत का जो है वो विस्तार है। उत्तर से विस्तार जो अगर अपन बात करें अक्षांश से विस्तार की तो 8 डिग्री है ना, तो अपन उत्तर की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट है, ये उत्तरी अक्षांश है। और कहाँ तक फैला हुआ है? 37 डिग्री 6 मिनट जो है आपका उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है भारत का जो फैलाव है वो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो 23.5 डिग्री जो रेखा है, कर्क रेखा जो है वो भारत को जो है लगभग 2 भागों से होकर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है आपकी यहाँ से होकर लगभग, ठीक है, ये यहाँ से निकलती है, तो ये क्या हो गई आपकी कर्क रेखा हो गई। ठीक है, कहाँ से हो गई कर्क रेखा आपकी? ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ये आपकी क्या है? कर्क रेखा है। ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा हो गई। ये जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये जो रेखा है वो है। ठीक है, तो उसको 23.5 डिग्री कहते हैं। ये भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जो है याद रखना है। ठीक है, और इसी से जो है भारत की कई चीज़ें जो हैं वो डिसाइड होती हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलें तो अगर इसकी बात करें कि भारत का जो विस्तार है, ठीक है, वो कितना है। ठीक है, तो इसके बाद में अगर अपन बात करें भारत की तो ये आपको जो है हो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं भारत की लंबाई चौड़ाई की। तो भारत की जो लंबाई चौड़ाई है वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपकी हो जाएगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका गुजरात का जो भाग है वो हो गया। ये इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ से बात करें तो यहाँ से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है इसकी लंबाई है वो कितनी है भाई? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, ये 3214 किलोमीटर है, ये 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भारत की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो है। भारत का कुल क्षेत्रफल है वो आपका कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर आपको याद रखना है, वर्ग किलोमीटर ही याद रखना है। 32, ठीक है, 32,87,263, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भारत की जो आपको है वो याद रखना है। भारत जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिनका नाम मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद में अपन बात करें तो भारत जो है पश्चिम से, जो पूरब से पश्चिम में सूर्य उदय का अंतर है वो क्या है? लगभग 117 मिनट और 12 सेकंड, यानी लगभग 2 घंटे जो है उसका जो है अंतर चलता है। भारत में जो है समय रेखा का जो निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है उससे माना गया है, और ये पूरे भारत का समय है। और ये 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो इलाहाबाद के निकट नैनी गांव से होकर गुजरती है, और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है वहाँ से होकर ये गुजरती है। और ये भारत का जो समय है वो ग्रीनविच टाइम से जो है लगभग कितना, 5.5 घंटे आगे है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें जो है प्रमुख राज्य जो हैं वो आपके हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर। ये 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा है वो आपकी गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय जो रेखा है उसको कहा जाता है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय जो रेखा है उस रेखा को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है।
ठीक है, तो ये आपका रहेगा। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो भारत के विस्तार की, तो भारत का जो विस्तार है वो भारत की उत्तरी जो बिंदु है, यानी सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो आपका इंदिरा कोल यानी जम्मू कश्मीर में, दक्षिणी हिस्सा है वो जो है आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु है, पूर्वी जो है वो किथिबू अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमी जो हिस्सा है वो गोहार मोती गुजरात में जो है वो फैला हुआ है। भारत की मुख्य भूमि से लगी जो दक्षिणी सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तक है। भारत की समुद्र में दक्षिणतम जो सीमा है वो 6 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैप के माध्यम से आप इसको देखते हैं। तो मैप की अगर अपन बात करें तो मैप का ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हिस्सा तो अपन ने जो है देखा ही था कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो ये तो भारत का क्या है, मेन हिस्सा है। ठीक है, यानी भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसको आप कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप भी इसको कहा जाता है। लेकिन ये यहाँ पर जो है ये आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो भारत का हिस्सा है, जो भारतीय द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसका जो अंतिम बिंदु है जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये आपका कितना है, इंदिरा पॉइंट आपका कितना है, ये वाला जो हिस्सा है वो 6 डिग्री 4 मिनट जो है वो उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है। कई जगह जो है इसके दे रखा है 6 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, तो ये उत्तरी अक्षांश है, तो ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, मुख्य भूमि का जो बिंदु है वो कन्याकुमारी है। ठीक है, और उसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, अगर मुख्य भूमि का ना पूछा जाए तो वो कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट है, और सबसे दक्षिणी भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ जो है सबसे उत्तरी भाग है जिसको इंदिरा कोल कहते हैं, कोल। ये आपको याद रखना है कि भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा है इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है, जबकि सबसे दक्षिणी में इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम हिस्सा है वो कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश अंतिम हो गया, यहाँ गुजरात जो है वो अंतिम हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है भारत की स्थिति जो है वो रहेगी। कर्क रेखा मैंने आपको बताई दी है, और ये आपकी जो है 82.5 डिग्री, तो ये भारत के इस ऐसे होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें आपका आंध्रा आ गया, इसके बाद में आपका छत्तीसगढ़ आ गया, मध्य प्रदेश आ गया और उत्तर प्रदेश आ गया। तो यहाँ से होकर ये जो रेखा है वो गुजरती है। तो इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं। तो आगे अपन देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो है भारत की जो है सीमाएं हैं। तो भारत की जो सीमाएं हैं वो दो प्रकार की हैं, एक है भारत की स्थलीय सीमा और एक है जलीय सीमा। तो जलीय सीमा है उसकी लंबाई जो है वो 7,516 किलोमीटर है, जबकि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों के साथ लगती है। ठीक है, और जलीय सीमा है वो भारत जो है किसी भी देश के साथ जो है साझा नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको देखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें तो स्थलीय सीमा कितनी होगी, देखो स्थलीय सीमा की अगर अपन बात करें तो स्थलीय सीमा जो आपकी है वो कितनी है, 15,200 है। ठीक है, वहीं जो जलीय सीमा है वो कितनी है, 7,516 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर एक जो चीज़ है आपको जलीय सीमा में वो याद रखनी है, वो याद क्या रखनी है, ये रखनी है। देखो भारत की वैसे तो जो जलीय सीमा है वो कितनी है, 7,516 किलोमीटर है। लेकिन मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि जो है वो कितनी है, 6100 किलोमीटर ही है। यानी 1416 किलोमीटर जो है जो रेखा है वो क्या है, द्वीप समूह की है। किन की है, द्वीप की है। ठीक है, अगर आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर शामिल करेंगे तो भारत की सीमा कितनी होगी, 7516 किलोमीटर होगी या 7,516 किलोमीटर होगी। लेकिन अगर इनको शामिल नहीं किया जाए तो भारत की जो मुख्य जो
स्थलीय जलीय सीमा है वो सिर्फ 6100 किलोमीटर है। यानी देखिए यहाँ पर आप ये भारत समझिए, ठीक है, यहाँ पर आपका गुजरात है तो यहाँ से होती हुई यहाँ तक, ठीक है, गुजरात से बंगाल तक ये वाली जो रेखा है ये 6100 ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। अगर इनकी बाउंड्री जो है वो और इसमें ऐड कर दी जाए तो सीमा कितनी होगी, 7516 किलोमीटर होगी, ठीक है। और इनके जो है फ़र्क है तो ये कितनी है, 1416 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से जो है भारत की स्थलीय और जलीय सीमाएं हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें स्थलीय सीमा की, तो स्थलीय सीमा पर लगने वाले जो देश हैं, सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसकी बात करेंगे तो पाकिस्तान के साथ भारत की जो है 3310 किलोमीटर सीमा है वो लगती है। भारत पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्धारण 1947 में सर रेड क्लिफ ने जो है किया था। इसके कारण इसका नाम जो है रेड क्लिफ जो है वो पड़ा। भारत के 4 राज्य जो हैं वो इससे जो है अपनी सीमाएं बनाते हैं, यानी पाकिस्तान से सीमाएं बनाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। तो ये 4 राज्य जो हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें, ठीक है, तो दूसरी की अगर बात करें तो अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है, ठीक है, सिर्फ 80 किलोमीटर की। भारत अफ़गानिस्तान के मध्य जो रेखा है उसको डूरंड रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसका निर्धारण 1896 में किया गया था। केवल भारत का जम्मू कश्मीर जो है वो एकमात्र राज्य है जो आपका अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद में नंबर 3 पे आपका आता है चीन। तो चीन के साथ भारत की जो सीमा है वो 3917 किलोमीटर है। और भारत चीन के मध्य जो सीमा है उसको मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, यानी मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और इसका निर्धारण जो है 1913-14 में जो है मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत के 5 राज्य जो हैं वो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और आपका उत्तराखंड है। चीन की अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाली जो सीमा है इस रेखा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी चीन की जो भारत के साथ सीमा लगती है उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है। तो मैकमोहन रेखा आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो लगने वाली चीन की सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेपाल के साथ। तो 1752 किलोमीटर की है, जो भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम जो हैं वो इसके साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करते हैं। नेक्स्ट भूटान। तो भूटान के साथ 587 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम भारत के 4 राज्य जो हैं वो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद में म्यांमार के साथ जो है 1458 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर जो है 4 राज्य हैं और इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, मिमी आना म्यांमार, यानी पहला मैं क्या हो जाएगा मणिपुर, मी का हो जाएगा मिजोरम, ए का हो जाएगा अरुणाचल और ना का हो जाएगा इंग्लैंड, यानी मिमी आना म्यांमार, ठीक है। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश के साथ जो है भारत साझा करता है, ठीक है। ये जो है 4096 किलोमीटर है और भारत के 5 राज्य जो हैं इसके साथ सीमा बनाते हैं। नंबर 1 पर आपका हो जाएगा पश्चिमी बंगाल, फिर असम, ठीक है। असम के बाद में आपका मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये, ठीक है। और सबसे कम कौन सी है, अफगानिस्तान के साथ, केवल 80। यहाँ पर जो है 3 बीघा जो गलियारा है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का स्थल भी रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में करें जलीय सीमा की। तो जलीय सीमा की मुख्य भूमि की मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 6100 किलोमीटर है। और अगर द्वीप समूह को जोड़ लिया जाए, ठीक है, तो ये बढ़कर कितनी हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर जो है ये आपकी हो जाती है, जिसमें से 6100 किलोमीटर जो है आपकी ये 6100 किलोमीटर है ये मुख्य भूमि की हो गई, और 1416.6 किलोमीटर जो है वो आपकी द्वीप समूह की हो गई। तो टोटल आपकी 7500
16.6 किलोमीटर हो जाती है। तो भारत, कई बुक्स में जो है ये 7517 भी दे रखा है। भारत के जो है 9 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो जलीय सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी जो तटीय रेखा है या सीमा है वो गुजरात की है। उसके बाद में महाराष्ट्र, गोवा सबसे कम है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल, ये 9 राज्य जो हैं वो आपके हैं जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो है सबसे बड़ी जो तटरेखा है वो गुजरात की है और दूसरी सबसे बड़ी है वो आंध्र प्रदेश की है, सबसे छोटी है वो आपकी गोवा की है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें जलीय सीमा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं तो आपको याद रखना है, नंबर 1 आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप, 2 तो ये हो गए। इसके अलावा पांडुचेरी और जो है दमन व द्वीप जो हैं वो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट अपन देखें तो भारत की जो समुद्री सीमा है वो भारत की कितनी है। ठीक है, तो प्रादेशिक सीमा की बात करें तो 12 नॉटिकल मील तक जो है संपूर्ण अधिकार है, यानी भारत का जो अधिकार है वो 12 मील तक जो है भारत का पूर्ण अधिकार है, यानी ये सिर्फ जो एरिया है ये भारत का ही है। उसके बाद में आती है अवांछनीय सीमा या संलग्न क्षेत्र, ये 24 नॉटिकल मील तक है और इस क्षेत्र में शुल्क वसूली का अधिकार दिया गया, यानी भारत जो है भाई देखो यहाँ पर 12 मील जो है 12 मील तक तो भारत का संपूर्ण अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा आगे 12 जो 24 किलोमीटर जो है मील है वहाँ पर भी भारत का अधिकार है और भारत वहाँ से सीमा शुल्क जो है वो ले सकता है। अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है यानी 200 नॉटिकल मील तक, इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान का है, ठीक है, संसाधनों का विदोन, नए द्वीपों का निर्माण, साफ सफाई का अधिकार भी भारत को दिया गया है। ठीक है, यानी हर एक देश के लिए, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि और भी जो समुद्री देश हैं उनके लिए भी यही नियम लागू होते हैं। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई का निर्धारण चेन्नई समुद्र तट से किया गया है। जो आपने देखा होगा कि जो अब रेलवे स्टेशन वगैरह वहाँ पर जो है बोर्ड पे लिखा हुआ होता है तो वो समुद्र तल से औसत ऊंचाई होती है और इसका निर्धारण है वो चेन्नई के समुद्री तट से जो है होता है। तो इस प्रकार से जो है वो होता है। नेक्स्ट अपन बात करें तो भारत के प्रमुख जो चैनल और जलसंधियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है आपका 8 डिग्री उत्तरी चैनल या अक्षांश आप कह सकते हो या चैनल इसको कह सकते हो। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकोय द्वीप भारत के मध्य स्थित है। ठीक है, यानी मालदीव को मिनिकोय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप व मिनिकोय को अलग करता है और 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान को निकोबार से जो है अलग करता है। ग्रेट चैनल है या इसको आप 6 डिग्री चैनल भी बोल सकते हो, ये ग्रेट निकोबार को सुमात्रा यानी इंडोनेशिया जो है उसको अलग करता है। कोक जल संधि है वो कोको द्वीप, ठीक है, वह अंडमान के मध्य स्थित है। जो कोको द्वीप है वो म्यांमार का है तो इनको अलग करता है। ठीक है, कोको द्वीप को अंडमान से अलग कौन करता है, कोको जल संधि करती है। पाक जल संधि है वो तमिलनाडु व जापाना जो प्रायद्वीप है यानी श्रीलंका के मध्य स्थित है, यानी पाक जल संधि है वो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ठीक है, उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन देखें भारत के जो राज्य हैं तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है। उसके बाद में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जो है उनका स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो भारत का गोवा है जो कितना है 3702 वर्ग किलोमीटर का है। और भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये भारत के जो है लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है राजस्थान। ठीक है, उसके बाद में बात करें भारत की तो भारत के 17 राज्य और 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो भारत जो है वो 17 राज्य और 7 देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। पूर्वोत्तर की अगर अपन बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य आपके आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इनको 7 बहन कहते हैं, 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि 7 सिस्टर्स जो हैं वो किसे कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जो है इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें
तो उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक 8 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, यानी सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के साथ जो है सीमा बनाता है। और दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। पांडुचेरी जो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में स्थित है, ठीक है। यमन, यह आपका जो हो जाएगा, यह आपका कहाँ है, यमन जो है वो आंध्र प्रदेश में, करलाइकल जो है वो तमिलनाडु में, और माहे जो है वो केरल में। तो ये तमिलनाडु 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके बाद में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा बनाता है, बाकी 3 ओर से वो चीन और नेपाल से और भूटान से घिरा हुआ है, ठीक है। तो सिक्किम सिर्फ भारत के एक ही राज्य पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा बनाता है, बाकी वो सीमा नहीं बनाता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मेघालय की बात करें तो मेघालय भारत का एक राज्य असम के साथ सीमा बनाता है, बाकी ये अन्य जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। तो सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय ऐसे राज्य हैं जो सिर्फ भारत के एक एक राज्य के साथ ही सीमा बनाते हैं, ठीक है। बाकी वो जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही बनाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।